जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आपने देखा आज क्या काम, यानी कि आज आपका 10 अगस्त रविवार का दिन हमने आज जगद्दौर हम शुरू कर रहे थे। आपने सुबह देखा वहाँ पर कोई स्टॉप करके मैंने भी प्रारंभ किया, तो यहीं से शुरू कर रहे थे। आप देख रहे थे, देखिए ये आगे जगद्दा यहाँ से आगे को निकल गए, तो मैंने कहा जगद्दा मैं यहाँ पर को शुरू करता हूँ, मैं यहाँ पर को जा ठीक ठाक। आपने देखा मैंने ऊपर तक दिखाया, उसके बाद वापस लाया और यहीं पर को एंड किया। तो ये हमने चारों जो मैंने किया यहाँ पर को, तो वो ये, और आगे को जगद्दा ने किया। जगद्दा जहाँ पहुँचे हैं कहाँ किया वो देखेंगे। तो इस एरिया को थोड़ा सा ठीक ठाक, जो ये था कचरा यहाँ का थोड़ा इधर पर कर दिया है उस दिन, थोड़ा कमी यहाँ पर की छटाई। और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन। और ये जो फालतू टहनी आई थी सूखी उखी कच्ची जो रास्ते में लग रही थी, वो दूर कर दी हमने। आप देख रहे हैं, अब आपको बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा। ये पहले ही नहीं तो ये टहनियाँ लग रही थी। ये अभी जो ये सूखी हैं इनको हम जाते समय उल्टी आसी से झाड़ देंगे। ये अब आप यहाँ से देखिए, बिल्कुल ये कचड़े का ढेर आपको मिलेगा। पहले नहीं होगा ये कचड़े का ढेर, आपको यहाँ से देखिए। अब आपको आए को देख ले चलते हैं, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण चीज़ अब दिखानी है। अब यहाँ से पहले वो रास्ता नहीं दिख रहा था उस साइड वाला, अब यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर बगल वाला रास्ता दिख जाएगा। ये अब आप यहाँ से उस साइड जा सकते हैं। यहाँ कांटे थे, ये सब मैंने साफ़ कर दिए। इस एरिया के कांटे, यहाँ तक के कांटे, ये पूरा एक घेरा। अब आप यहाँ से भी हमारे इस रास्ते का आनंद ले सकते हैं। ये और यहाँ से आप उस रास्ते को भी कैच कर सकते हैं जाके, अगर बीच की छोटी के किनारे किनारे जाके। और ये देखिए, आप कोई जैसे जो लकड़ियाँ निकली, उन लकड़ियों को हमने यहाँ पर को मैंने विशेष तौर पर इकट्ठा कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक गट्ठर लकड़ी सूखी, जिससे कि ये मान के चले कि 10-20 दिन आराम से एक व्यक्ति का तो 1 महीने का भोजन बन जाएगा, 1-1.5 महीने का। और यहाँ का फालतू हल्का सा घास था ये, बाकी तो सूखा है। ये यहाँ पर को मैंने ये हल्का सा है, बाकी यहाँ का जो मोटा था वो इस साइड पे ही डाल दिया। मैंने कहा जलाने के लिए यहाँ पर को ठीक रहेगा। बारिश भी आने लग गई है, ये देखिए बारिश अब झमाझम आ रही है। यहाँ से ऊपर को जगद्दा करते हुए लेके यहाँ पर तक, इस पत्थर तक, कॉर्नर तक मैंने किया है थोड़ा। यहाँ से जगद्दा ने ऊपर को बढ़िया बना दिया है। ये हल्का हल्का जगद्दा करते हुए ले गए, देख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से दृश्य देखिए। अब आपको पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। ये सूखी लकड़ियाँ आदि अब तीसरे चरण में हम इकट्ठा कर देंगे। फिलहाल जो भी था पहले की अपेक्षा थोड़ा ठीक हो गया। अब जगद्दा देखिए छाता खोलने लग गए, बारिश आ रही है। अब ये नाश्ते का टाइम हो गया, 2.5-3 घंटा लगातार कार्य करने के पश्चात। आपने पहले भी देखा मार्ग अभी थोड़ा थोड़ा, अब ज़्यादा अब तीसरे चरण में होगा। अभी देखिए कितना किस तरीके का है ये। अब आप यहाँ से नीचे को देखिए एक बार। फिर भी हमने जितना प्रयास हो सके, अभी ये जगद्दा ने ये इतना बढ़िया बना रखा है थोड़ा बहुत। अब किनारे ज़्यादा क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसी स्थिति है। आपने पहले वाले में देखी, फिर भी इन्होंने काट के जो भी है जितना भी है, पीछे से मैं आ रहा हूँ। ये अभी ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं पीछे से। अभी जो छोटा मोटा रहेगा वो मैं करूँगा, आगे कोई बढ़ते जा रहे हैं। अब इन्होंने जो किया है वो, यहाँ बारिश आ गई है, देखिए गीला हो रहा है, बारिश की बूंदें पड़ने लग गई हैं। अभी हल्की हल्की आ रही है। यहाँ पर तक पहुँचाया है, ये काफल कहते हैं इसे, काफल का पेड़। अभी सूखी टहनी आई है रास्ते में, देखिए ये सूखी टहनी आ गई है, ये यहाँ पर तक पहुँचा दिया है। अभी देखो कम से कम ये 2 पत्थर पहले नहीं दिख रहे थे आपको। ये बारिश आ रही है, थोड़ा सा मैं इसमें आगे से हाथ लगा लेता हूँ। छाता नहीं खोली है मैंने, आंसी है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये अब यहाँ से नीचे तक का दृश्य दिख रहा है। अगर ये सब साफ हो जाए, अभी देखो ऊपर कितना भयंकर है। अब जितना हो सकता है संभव, अब बरसाती तो हमने पहनी है, उनके पास भी छाता है। तो यहाँ तक ये अभी हमने किया, तो इसके बाद का आपको आगे को नाश्ते के बाद दिखाएंगे। अब इसकी थोड़ी इसकी छटाई करेंगे ताकि वहाँ को भी दृश्य पड़ते रहे, क्योंकि उस देखिए सामने है रास्ता, ये पत्ते बड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ये रास्ता जाता हुआ है ना आपको। यहाँ पर से नहीं तो यहाँ पर से, अब ज़्यादा दूर नहीं है वो रास्ता, ये सामने है रास्ता, ये जा रहा है ये रास्ता, आप देख रहे हैं। ये सीधे गया ये रास्ता, कोई दूर नहीं है रास्ता बिल्कुल। इसलिए ये रास्ता भी जब भागवत आदि कथाएं होती हैं इस मंदिर में, साल 2-3 साल 5 साल में, तो ये रास्ता ही किया जाता है साफ। इस रास्ते की ओर तो खैर आज मैं खुद स्वयं पहली बार देख रहा हूँ कि इसकी सफाई अपने जीवन काल में। जब ये बना था उसमें तो हम बच्चे थे, जिसमें पे खड़ंचा बना था, तो उससे पहले भी चलते चलते ही राहगीर, उसमें भी तो जानवर आदि हुआ करते थे, वो जानवर घास खा लिया करते थे, लोग आते थे, वैसे ही साफ रहता था। तो ये है देखिए जूस आदि हमारा भोजन जो है, पार्ले जी बिस्किट आदि, इसके साथ आज
दवाई बोली है तो वो करके। और जगद्दा अपनी रोटी लाए हैं, सब्जी लाए हैं, हंस रहे हैं जगद्दा, हमारे मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, हंस रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है। चलिए, याद रखेंगे जगद्दा को, आप याद करिएगा और बिल्कुल वो करके। अरे बहुत सीधे और बहुत भोले सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति ढूंढ कर भी नहीं मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। एक फूल खिला हुआ है, ऐसे बहुत से जंगल में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले रहते हैं, जंगली फूल कहते हैं, ये तो दुर्लभ होते हैं। ये चीज़ अगर हम अपने घर में रख लें, सूख भी जाए तो कुछ न कुछ इनका शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी जड़ियाँ मैं अपने पास रखे रहता हूँ, बहुत सी, ढेर सारी अपने टेबल पे। तो उसका बहुत चमत्कारिक लाभ मिला मेरे को, जो आज आप लोगों के बीच फेमस हुआ। बहुत से लोग पूछते हैं क्या गुरुजी आप रखते हैं, क्या गुरुजी आप रखते हैं। अरे हमारे पास तो ऐसी अनेकों जड़ियाँ रहती है कि जो इन्हीं जंगलों में हमें ऐसी, मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं में, या आप ये देख रहे हैं, इन्हीं में ऐसी कई जड़ियाँ, मतलब बेलें होती हैं जो दुर्लभ अजीब टाइप की होती है। उनकी हम जड़ें खोद के रख लेते हैं या उनमें फल रख लेते हैं, तो हमें लगता है कि 1-2 महीने में हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिर बाद में उसमें रिसर्च करते हैं यार किससे संबंधित होगा, अपने ग्रहों को टैली करते हैं, तो कुछ चीज़ें हम बताते ही नहीं है लोगों को। उन्हीं लोगों को बताते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे हमें उम्मीद होती है कि इन फ्यूचर जब दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, ये साथ देंगे, तो उन्हीं लोगों को वो चीज़ें बताई जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। ये बात है तो हमारे अपने चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में होती रहती है। तो अभी के लिए नाश्ता प्रारंभ होने का समय है। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।